नमस्कार, मैं आपका आशुतोष। आज बात उस मुद्दे की जिसने सवर्ण समाज के मन में सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। भाजपा यह मानकर चल रही है कि सवर्ण उसका परंपरागत वोट बैंक है, इसलिए चाहे जो फैसला हो वह जाएगा कहाँ। लेकिन यूजीसी जैसे फैसलों ने यह भ्रम तोड़ दिया है। आज गांव, गली, मोहल्लों से लेकर घर की महिलाओं तक यह सवाल पहुंच चुका है कि क्या सरकार हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। यही असमंजस अब सवर्ण समाज की आवाज बनकर सामने आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी और उसके कई शुभचिंतकों के भीतर यह धारणा गहराई से घर कर चुकी है कि सवर्ण समाज उसका परंपरागत और स्थायी वोट बैंक है। पार्टी के अंदर यह आत्मविश्वास नहीं बल्कि अति आत्मविश्वास बन चुका है कि चाहे यूजीसी जैसे विवादित फैसले हों, आरक्षण से जुड़े नए प्रयोग हों या कोई भी नीतिगत बदलाव, सवर्ण मतदाता अंततः भाजपा से अलग कहीं जाएगा ही नहीं। लेकिन यह सोच पूरी तरह से गलत और लोकतंत्र की मूल भावना के विपरीत है। आज सवर्ण समाज भाजपा सरकार का विरोधी नहीं है, लेकिन गलत नीतियों का विरोध करना उसका लोकतांत्रिक अधिकार है। बापोती न समझिए। यूजीसी जैसे फैसले लेकर भाजपा ने सामान्य वर्ग के मन में गहरा असमंजस और आत्मविश्वास पैदा कर दिया है। यह विषय किसी एक जाति का नहीं है। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सहित तमाम सामान्य वर्ग के परिवार शामिल हैं। यह मुद्दा जब सिर्फ राजनीतिक मंचों तक सीमित नहीं रहा, यह घर घर पहुंच चुका है, वह गली मोहल्लों तक पहुंच चुका है। कोई छुपा नहीं है किसी से भी। और सबसे गंभीर बात कि अब घर की महिलाओं तक ये बात पहुंच चुकी है। जो महिलाएं कभी कट्टर मोदी समर्थक हुआ करती थी, आज वही महिलाएं सवाल कर रही हैं कि क्या यह फैसला हमारे बच्चों के भविष्य के खिलाफ है। उन्हें यह महसूस होने लगा है कि भाजपा सरकार ने यूजीसी जैसे विषय के माध्यम से उनके बच्चों के भविष्य पर एक नया और खतरनाक हथियार थोप दिया है। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, कई लोगों से मेरी बात हुई। यही वह मोड़ है जहां राजनीतिक समर्थक डगमगाना शुरू होता है और राजनीति में कोई भी समाज स्थायी रूप से किसी एक दल का गुलाम नहीं होता। सवर्ण समाज भले ही आज भाजपा के साथ खड़ा दिखे, लेकिन वह भी सम्मान, हिस्सेदारी और न्याय की उम्मीद करता है। यदि लगातार आप यह एहसास कराएंगे और उसकी चिंताओं को अनदेखा करेंगे तो नाराजगी बढ़ना स्वाभाविक है। आखिरकार सवर्ण जाएगा कहां? ये वाला जो तर्क है ना, वो लोकतंत्र का अपमान है। वोटर के पास हमेशा विकल्प होते हैं। क्षेत्रीय दल होंगे, नए राजनीतिक मंच होंगे, अरे कुछ नहीं होगा, निर्दलीय उम्मीदवार होगा, वो तो होगा ही ना। या फिर एक और सबसे खतरनाक राजनीतिक उदासीनता। और इतिहास गवाह है कि जब भी किसी दल ने किसी वर्ग को पक्का समर्थक मानकर नजरअंदाज किया है, ये मैं भाजपा के लिए कह रहा हूं, उसे भारी राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ा है। भाजपा के रणनीतिकारों को यह समझना होगा कि समर्थन जबरदस्ती या मजबूरी से नहीं, विश्वास और संवाद से टिकता है। सवर्ण समाज अब सिर्फ भावनात्मक नारों का राष्ट्रवाद की अपील से संतुष्ट होने वाला नहीं है। वह भी ठोस नीतियां चाहता है, सम्मान चाहता है, सम्मानजनक व्यवहार चाहता है और अपने बच्चों के भविष्य की सुरक्षा चाहता है। आज सवर्ण समाज भाजपा के खिलाफ इसलिए नहीं बोल रहा है कि वह विपक्षी दलों का समर्थक बन गया है, या मैं भी इसलिए नहीं बोल रहा हूं, मुझे कोई वो नहीं दे रहा है, बल्कि इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसे लग रहा है कि उसके हितों की अनदेखी की जा रही है।
बिना भरोसे में लिए फैसले थोपे जा रहे हैं और उनके भविष्य के साथ, सवर्ण समाज के भविष्य के साथ एक नया प्रयोग हो रहा है। यह विरोध देखिए राजनीतिक नहीं है, ये नीतिगत विरोध है। यह नाराजगी सत्ता विरोधी नहीं है, स्वाभिमान की आवाज़ है। और भाजपा को यह भ्रम छोड़ना होगा कि सवर्ण कहीं नहीं जाएगा। लोकतंत्र में अंतिम फैसला हमेशा जनता रखती है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। और जब जनता बदलने का मन बना लेती है तो बड़े बड़े राजनीतिक किले ढह जाते हैं। इसलिए समय रहते संवाद, सुधार और भरोसा, यही एक ऐसा रास्ता है, वरना इतिहास फिर दोहराया जाएगा और जिम्मेदार सिर्फ वही होंगे जो आज सच्चाई सुनने को तैयार नहीं है। धन्यवाद।